एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का दैट इज सप्लाई एनालिसिस इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके एक एक जो है क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते आते हैं। तो जो नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स अ पॉजिटिव। तो जब कोई भी सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ होता है, उसका जब कर्व अपवर्ड की तरफ जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी कि अपवर्ड गया यानी कि सप्लाई में क्या देखा जाता है, इंक्रीमेंट देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एनी अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम सप्लाई शोज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, यानी कि अगर अपवर्ड मूवमेंट जो है सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर हमें दिखता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई में हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज। अगर जो सप्लाई कर्व है अगर वो राइटवर्ड यानी कि राइट हैंड साइड जो है शिफ्ट हो रहा है तो वो ऐसे कर्व को इंक्रीज सप्लाई बताया जाता है। ठीक है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी भी यहाँ पे अदर फैक्टर की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में सब चेंजेस देखने मिल रहा है, यानी कि अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें फॉल आया है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एंड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट एडिशन हुआ मतलब टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल हुआ। तो टोटल सेल जो भी हमने टोटल सेल के बाद अगर हमने एक्स्ट्रा यूनिट को सेल किया है या एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को सेल किया है तो उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है, यानी कि आपने सेल के ऊपर भी क्या किया है, कमोडिटी को सोल्ड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट द कोरिलेशन। सो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई प्राइस फॉल। ठीक है, इसका अपोजिट। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVS, देन टोटल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व। तो अगर सप्लाई कर्व हम अपवर्ड होता है तो डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिफ्थ वन दिखाया है कि अगर अदर फैक्टर की वजह से अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेरिएशन इन सप्लाई है, और अगर चेंज इन सप्लाई है तो वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गिव इकोनॉमिक टर्म। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला है कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स कॉस्ट। अगर कोई फिक्स कॉस्ट पे किसी भी तरीके का कॉस्ट इनकर्ड होता है तो उसे टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, दैट इज TFC। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो जितने भी आउटपुट हैं उन पे अगर पर यूनिट पे इनपुट इंक्रीज होता है तो उसे एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। नेट एडिशन मेड, यानी कि अगर हमने जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर हमने और प्राइस ऐड ऑन किया तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, तो उसे एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि एवरेज पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी कि जितना भी हमारे पास आउटपुट था उस पर हमने कितना एक्स्ट्रा सोल्ड किया है या उस पर कितना एवरेज सोल्ड किया है, उसे एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 क्वेश्चन है। स्टॉक एंड सप्लाई है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये सारे जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे और आइदर आई विल प्रोवाइड यू इन माई चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैंने इसको फिल किया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब प्राइस 10 है तो 200 की डिमांड हो रही है, यानी कि 200 का सप्लाई हो रहा है। 15 है तो 250 का सप्लाई हो रहा है। 20 है तो 300 का सप्लाई हो रहा है। 25 है
तो यहाँ पे 350 का सप्लाई हो रहा है, और इसी तरीके से जब 40 है तो यहाँ पे 500 का सप्लाई हो रहा है, 35 है तो 450 का, यानी कि यहाँ पे आपको 50-50 का जो है वो एक चेंजेस देखने मिल रहा है एवरी यूनिट ऑफ सप्लाई में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कंप्लीट द अबाउट सप्लाई शेड्यूल, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया हुआ है आपको। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला है ड्रॉ द डायग्राम, तो जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ओके, शॉर्ट में दिखाया है, अपने हिसाब से लॉन्ग में बना सकते हो। सो नेक्स्ट बोला है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, सबसे जो फर्स्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव कर्व देखने मिलता है, यानी पॉजिटिव स्लोप देखने मिलता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर फोर्थ जो है वो अपवर्ड लेफ़्ट टू राइट जो है स्लोप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अगर एक पॉइंट और लें तो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ यूनिट है वो भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, जो आपको यहाँ पे एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आपको 3 कंज्यूमर है और एक प्राइस कॉलम है और एक मार्केट सप्लाई है। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जब प्राइस जो है 1 रुपीज़ था तो जो ए बी 3 कस्टमर्स हैं, यानी 3 प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अलग अलग यूनिट को क्या किया है, सेल किया है। तो यानी कि मार्केट सप्लाई जो हो रहा है वो 100 हो रहा है। अगर सपोज एग्ज़ाम में आता है आपको ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 100 की कॉस्ट दी हुई है तो आप इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके इससे माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम दोनों को ऐड करके इससे माइनस करोगे तो ये आपको फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको पूछा गया है कंप्लीट द क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सप्लाइड बाय द फर्म, यानी कि आपको टेबल कंप्लीट करना है। दूसरा जो मार्केट सप्लाई है शेड्यूल है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कहाँ पर है। ये हो गया आपका इंडिविजुअल हो गया, और ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है वहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर है, दिस इज़ टोटल कॉस्ट, एंड नेक्स्ट क्या पूछा गया है, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर आपको टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पूछा गया है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी है। दिस वन, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है। ये क्वेश्चन आप वहाँ पे लिख सकते हो और अच्छी तरीके से इसकी स्टडी को कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज जो सबसे लेंदी क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई पूछा गया और उसके एक्सेप्शंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताना है। ओके, 1 बाय 1, और अजम्पशन नहीं पूछा है, आपको एक्सेप्शन पूछा है। तो आपको एक्सेप्शन के लिए यहाँ से आपको लिखना है एक्सेप्शन। ठीक है, दिस वन इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ही हमारा ये जो है एक्सरसाइज फिनिश होता है। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, बाकी रहा डिस्टिंग्विश तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।